अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन चॉप्स। ये बहुत नरम और जूसी बनती हैं और क्योंकि आगे ईद उल अधा भी आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो आए रेसिपी में जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपना तैयार करेंगे मैरिनेट। उसके लिए हमें चाहिए दही, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, नमक आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ा सा नटमेग और 2 टेबल स्पून रोस्टेड धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। थोड़ी सी सिनेमन भी जा रही है और हल्दी। अब इसमें मैं स्क्वीज़ करूँगी लेमन। हमें टोटल 1/4 कप चाहिए तो मैंने यहाँ पे छोटे 5 नींबू लिए हैं। नींबू डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन और विनेगर। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो मटन चॉप्स। इसको मैं अपने मैरिनेट में डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि हमारा सारा मसाला इवनली चॉप्स के ऊपर कोट हो जाए। और इस वक्त पे मेरी मामा को याद आया कि हमने इसमें टमाटो प्यूरी नहीं डाली, तो अब थोड़ी सी आप टमाटो प्यूरी डाल दें। और अगर आपके पास शान का चॉप मसाला अवेलेबल है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको ना डालें। आपकी चॉप्स फिर भी बहुत मज़े की बनेंगी। ये हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने डाल दिया। अब इसको आपने कवर करके मैरिनेट करना है। हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था, तो ये देखिए अगले दिन जब हमने इसको फ्रिज से निकाला तो इसमें अच्छी तरह मसाला अंदर तक गया हुआ है। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकें। अब हम करेंगे चॉप्स को फ्राई। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम अपनी चॉप्स डाल देंगे। चॉप्स को आप तभी ऑयल में डालें जब ऑयल बहुत गर्म हो। प्लीज़ इसको ठंडे ऑयल में ना डालें। और हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक चॉप्स के बाहर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए। और उसके लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लग जाते हैं चॉप्स को फ्राई करने में। चॉप्स को आप इतना चम्मच ना मारें, बस हर 5 मिनट बाद उसको आप एक दफ़ा स्टर कर दें और उसको फिर पकने के लिए छोड़ दें। और जब चॉप्स इस स्टेज में आ जाएं तो इसका मतलब ये डन है और आप इसको बाहर निकाल लें। ये देखें हमारी चॉप्स कितनी अच्छी तरह ब्राउन हो गई हैं। अब चलते हैं चॉप्स की स्टीमिंग की तरफ। स्टीमिंग के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप एक पॉट में कर सकते हैं या एक प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। तो पॉट के लिए आपने थोड़ा पानी डालना है उसके अंदर, फिर अपना स्टीमर रखना है और यहाँ पे मैं रख रही हूँ बटर पेपर और उसमें मैं थोड़े सुराख बना रही हूँ टूथपिक से, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। और उसके ऊपर मैं अपनी सारी चॉप्स रख रही हूँ और एक और बटर पेपर लगा के इसको मैं बंद कर दूँगी स्टीम करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। जो दूसरा तरीका है वो है प्रेशर कुकर में। मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है। इसमें सेम स्टेप करेंगे हम। हमने नीचे पानी रखा है, ऊपर स्टीमर रख रहे हैं, बटर पेपर में मैं होल्स पोक कर रही हूँ। जब मेरे पास बटर पेपर नहीं होता तो मैं नहीं लगाती। उसके ऊपर जा रही हैं चॉप्स। अब प्रेशर कुकर में आपने ऊपर से इसको कवर नहीं करना पेपर से। हम बस प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको मैंने चलाया था 40 मिनट्स के लिए। अभी देखिए 40 मिनट्स बाद मैंने अपनी चॉप्स खोल के चेक की और ये देखें कितनी सॉफ्ट चॉप है हमारी।
اب میں اینڈ میں لگا رہی ہوں کوئلے کا دم. اس کے لیے میں نے کوئلے کو چولہے میں جلا لیا تھا اور میں نے چھوٹا سا کپ بنایا تھا فوائل سے. آپ کوئی اسٹیل کا کپ بھی لے سکتے ہیں. کوئلے کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈال کے پریشر کوکر ڈھکن بند کر دیں گے 5 منٹ کے لیے. یہ ہمارا پریشر کوکر چل نہیں رہا, پریشر کوکر کی آگ بند ہے. ہماری چاپس ریڈی ہیں اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بہت جوسی بنتی ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ کتنی سافٹ بنی ہے. یہ دیکھیں. تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں, اسپیشلی انسٹاگرام پہ. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.